यस। सो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि इफ एनी लाइट सोर्स एंड दैट लाइट सोर्स इज सनलाइट, वो एक टेबल पे रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस इज दैट टेबल, एंड एज्यूम कर लो कि दैट कलर ऑफ दैट टेबल इज लेट्स से रेड एंड इट्स सरफेस इज शाइनी सरफेस। तो अगर वो सरफेस शाइनी सरफेस होगी तो जैसे ही इस पॉइंट पे कंप्लीट अपने पास में सनलाइट अगर इंसिडेंट करती है और यहां से रिफ्लेक्ट करती है एंड लेट्स से वी आर सिटिंग हियर, तो अब इस केस में क्या होगा कि जो इस पॉइंट पे कलर जो है वो डिफरेंट शो होगा। तो अगर डिफरेंट शो होगा एंड इफ वी आर डिजाइनिंग दैट 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D इन आवर लेट्स से कंप्यूटर सिस्टम, तो वो उसका कलर कंप्लीटली रेड नहीं हो सकता, वो थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू टू लाइट सोर्स और ड्यू टू रिफ्लेक्शन यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द टेबल माइट गेट चेंज्ड, कुछ डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है। एग्री? मैं वापस बोल रहा हूं, अगर अपने पास में इफ वी आर डीलिंग विद एनी लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स कौन से हो सकते हैं वो अभी अपन देखेंगे। तो अगर अपने पास में कोई भी लाइट सोर्स है, अगर वो लाइट सोर्स किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद में रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड इफ वी कैन ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन, तो अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम में उसी को डिजाइन करता हूं, डेवलप करता हूं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो कलर वहां पे डिफरेंट होगा एंड दैट इज ड्यू टू इंटेंसिटी। दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ कलर हैज बीन चेंज्ड। अब इंटेंसिटी चेंज हो गई तो इन दिस यूनिट विल बी, जस्ट ए मिनट, ये जो क्लास है सामने में देंगे। Yes, so that means we have to find out the intensity that has been changed due to reflection. So in this unit we'll be going to discuss the intensity of light. Means अगर मैं वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मींस इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस होल यूनिट विल बी गोइंग टू डिस्कस वन थिंग दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी क्या चेंज हुई एंड क्या नहीं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइट सोर्सेज। सो लाइट सोर्सेज are the sources from which we are getting the light, obviously. So we have two kind of light sources. First one is primary and another one is secondary. Sunlight is primary light source. Sunlight is primary light source, and other light sources, it could be a bulb, it could be a tube light, it could be any light, वो जो भी अपने पास में होगा that will be a secondary light source. तो मीन्स वी विल बी हैविंग टू लाइट सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर अपने पास में चीज आएगी, प्राइमरी विल कवर सनलाइट ओनली एंड सेकेंडरी विल कवर अदर देन सनलाइट। इट कुड बी ट्यूब लाइट अपने घर पे होती है, बल्ब है, या कुछ भी अपने पास में जो लाइट सोर्सेज एमिट करती है, दैट इज सेकेंडरी लाइट सोर्स। सो अपने पास में वी हैव डिस्कस्ड light sources, we need to discuss these 4 points here. Light sources we have already discussed. Reflecting surface, अभी जैसे मैंने एक टेबल का एग्जांपल दिया, तो रिफ्लेक्शन उस सरफेस से है, तो मतलब अगर अपने पास में रिफ्लेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो सरफेस कैसी है। अगर अपने पास में एक कार्डबोर्ड पड़ा है अंडर द सनलाइट और एक प्लाई है और वो एक शाइनी सरफेस की प्लाई है, तो ऑब्वियसली शाइनी सरफेस की जो प्लाई है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, दैट मीन्स की इंटेंसिटी उसकी ज्यादा डिफर करेगी, चेंज होगी। ठीक है, तो दीज आर द रिफ्लेक्शन सरफेसेस। अब जो रिफ्लेक्शन सरफेसेस है उसको वी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। एक में अपने पास में डिफ्यूज सरफेस होता है, एक स्पेक्युलर सरफेस होता है, एंड रिफ्लेक्शन अंडर diffuse you can say surface is called diffuse reflection, and under specular surface it is called specular reflection. So diffuse reflection is a type of reflection जिसमें कि अपने पास में एक रफ
रफ सरफेस पे अगर कोई भी इंसिडेंट करती है लाइट और फिर उसके बाद में स्कैटर करती है, जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने कार्डबोर्ड का, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने पास में वो टाइप का रिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एग्जांपल इज दी, यू कैन से कार्डबोर्ड, जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि उसके अंदर अपने पास में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी सरफेस है वो रफ सरफेस है। वहां से अगर मैं यहां से लाइट इंसिडेंट करता हूं, लेट से सनलाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, यहां से इंसिडेंट कर रही है सनलाइट, मान लो कि यहां पे इंसिडेंट कर रही है सनलाइट, तो इस इंसिडेंट करने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा। ये दिस इज द सरफेस, ये पूरी सरफेस है। इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा। जितने भी रिफ्लेक्शंस होंगे दोज ऑल विल बी सेम। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा है, यहां पे कम है। जस्ट लाइक मिरर। अगर मैं डिफ्यूज के अलावा स्पेक्युलर की बात करूं तो स्पेक्युलर का एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल इज मिरर। पुरानी मूवीज के अंदर अपने पास देखा हुआ एक छोटा सा एक मिरर रहता है, उसके अंदर वो ऐसे मिरर में ऐसे मतलब लाइट को सेट करके और फिर उसमें रिफ्लेक्शन उसके फेस पे डालता है, होता है ऐसा। एक अपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, आई थिंक आपने किया हुआ कि नहीं किया हुआ, 9th क्लास के अंदर एक अपने पास में मिरर होता है, उस मिरर से सनलाइट इंसिडेंट करती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है। जहां पे रिफ्लेक्ट करती है वहां पे, जस्ट मिनट, जहां पे सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है वहां पे अपन एक पीस ऑफ पेपर रख देते हैं और वो थोड़ी देर बाद में जल जाता है पीस ऑफ पेपर। आई होप कि आपको पता होगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एट दैट पॉइंट वी आर गेटिंग द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। नाउ सी दिस फिगर नंबर, सेकंड फिगर दैट इज 14.5 ईयर। तो अब इसके अंदर इफ आई एम और इफ एनी लाइट इज इंसिडेंटिंग ओवर हियर, एक लाइट यहां पे इंसिडेंट कर रही है, सो देयर विल बी रिफ्लेक्शंस। ठीक है, देयर विल बी रिफ्लेक्शन, दीज ऑल रिफ्लेक्शंस आर जस्ट लाइक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें कि हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन सेम है, बट देयर विल बी ए पॉइंट where that particular surface will get maximum reflection। यहां पे maximum reflection होगा। this is called specular reflection। so specular reflection और diffuse reflection में एक छोटा सा डिफरेंस है। diffuse reflection के अंदर हर एक एंगल पे, अब हर एक एंगल मतलब कि मैं किसी भी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, चाहे मैं यहां पे 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 खड़ा हूं, सो एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट रिफ्लेक्शन विल बी सेम, रिफ्लेक्शन सेम होगा और वो मिनिमम रिफ्लेक्शन होगा। एंड इन द केस ऑफ स्पेक्युलर, एट पर्टिकुलर पॉइंट रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, जस्ट लाइक मिरर। मिरर अगर सनलाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं तो मिरर के सामने जितने भी पर्सन खड़े होते हैं सब उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, या सबको वो नहीं करता है, मतलब सबके पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन नहीं जाता है। देयर विल बी अ सर्टेन एंगल, देयर विल बी अ सर्टेन एंगल जहां पे अपने पास में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्युलर, ये क्लियर है गाइज? ठीक है, वेरी गुड। सो अब अपने पास में एक छोटी सी चीज और देख लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सारी की सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देयर इज आइडियल केस जिसमें लाइट सोर्स दैट इज सनलाइट, उसको अपन रिफ्लेक्टिंग सोर्स नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ लाइट एमिटिंग सोर्स बोलेंगे, दैट इज विल बी कॉल्ड एज लाइट सोर्स ओनली। इसके अलावा जो भी सरफेसेस है आपके आसपास, जितने भी सरफेसेस है, वेदर इट इज ए लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेबल, चेयर, कप, इसके अलावा सैनिटाइजर की बोतल जो कि सबके पास होती है आजकल, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग, एवरीथिंग, किसी से कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, किसी से कम रिफ्लेक्शन होगा। अगर वहाँ पे मिरर है आपके आसपास तो रिफ्लेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग द लाइट इज हायर। और अगर वहाँ पे अगर मान लो कि लेट से इफ देयर इज ए पीस ऑफ पेपर, तो उसकी रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी कम होगी। सो सारी जगह मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सरफेसेस है, ऑल आर
reflecting surfaces. I hope these 3 to 4 keywords are clear to you. These are very important. Next and important is ambient light. I hope कि आपको पता है कि ambient light क्या होती है. Do you know that ambient light? Any idea about ambient light? Anyone? ये जो लाइन ये जो 4-5 लाइन मैंने कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे की हुई है, उसको जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. आप तो ये सोचो कि व्हाट इज एम्बिएंट लाइट. यस गाइज, एनी आइडिया अबाउट एम्बिएंट लाइट? सो ठीक है, मैं बात करता हूं एम्बिएंट लाइट की. आप मेरे को ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होगा? निशांत बोल रहा है इट कुड बी ठीक है. हाँ, कोई भी एक मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से देयर इज ए वाटर बॉटल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू. वो आपको विजिबल है. व्हाट इज द रीजन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आई जो है वो उसको देख लेती है एंड ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट सोर्सेज हियर. तो एम्बिएंट, ये जो अपने पास में अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल रखी हुई है, तो ये विजिबल क्यों है? कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होगा अगर कोई वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो अगर इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी लाइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो विजिबल नहीं होगा. मेक इट वेरी क्लियर. अपने पास में डार्क रूम्स होते हैं. डार्क रूम्स में इफ देयर इज नथिंग विजिबल, तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास में ये वाटर बॉटल विजिबल है, तो यहां पे कोई ना कोई लाइट सोर्स अवेलेबल है. एग्री? एंड दैट लाइट सोर्स इज दैट ट्यूबलाइट. वो ट्यूबलाइट है जो कि अपने पास में यहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को विजिबल होने के लिए अपनी हेल्प दे रही है. ठीक है? क्यों? उस लाइट सोर्स से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट हुई, वो रिफ्लेक्ट होके अपनी तरफ आई. दैट्स व्हाई इट इज विजिबल. एग्री? अब मैं बात करता हूं कि अब वो जो ट्यूबलाइट है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रूम, उसको मैं बंद कर देता हूं. ठीक है? आई हैव स्विच दैट ऑफ. तो अभी भी दैट वाटर बॉटल इज विजिबल. व्हाट्स द रीजन? आई होप you got my equation. My equation is, मैं वापस बोल रहा हूं कि let's say there is a water bottle in front of you, and due to the secondary source that is light, tube light, that particular water bottle is visible. We know कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होगा? when it will reflect some light. ठीक है? तो ये वाटर बॉटल जो है, इस पे सेकेंडरी सोर्स दैट इज ट्यूब लाइट, उसकी जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स आर साइड. तो वो इस टाइप से विजिबल है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ट्यूबलाइट ऑफ कर दूं, देन ऑल्सो इन सम केसेस देन ऑल्सो इट विल बी विजिबल. ठीक है? और इट इज विजिबल. सो व्हाट्स द रीजन? ऐसा क्या है, क्या हुआ कि अभी भी विजिबल है, लाइट सोर्स भी नहीं है अपने पास में, तो फिर अपने पास कैसे हुआ? रेडिएशन, नॉट रेडिएशन काइंड ऑफ थिंग. नो. एनीवन एल्स? अगर वो माइक ऑन करके बोलना चाहता है तो बोल सकता है. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, दिस कुड बी द यू कैन से केस. ये केस क्या है? अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट if let's say there is a room, और उस रूम में अपने पास में सनलाइट आ रही है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे? कि जैसे सनलाइट जो है वो बाहर एक वॉल है, उस वॉल पे इंसिडेंट हुई, वहां से रिफ्लेक्ट होके अपने रूम के अंदर आ रही है, और वो रूम के अंदर जो वाटर बॉटल है उस पे इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉटल वो रिफ्लेक्ट कर रही है.
तो जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिख रही है अपने को, एंड दैट इज कॉल्ड एम्बियंट लाइट। तो एम्बियंट लाइट वो वाली लाइट होती है जो कि डायरेक्ट अपने पास में नहीं पहुंच रही हो। अगर सनलाइट डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है तो दैट विल बी ए लाइट सोर्स, दैट इज सनलाइट। ट्यूबलाइट का हो रहा है तो भी वो अपने पास में हो रहा है, बट एम्बियंट लाइट वो वाली लाइट है जो कि डायरेक्ट अपने पास में सोर्स से नहीं आ रही है। दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अपने आसपास इतने ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि उनके रिफ्लेक्शन से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इज दिस क्लियर? एम्बियंट लाइट guys, ambient light is clear or not? Only 2 to 3 students are replying. Only 2 to 3 students are replying on the chat box. I need some more reply from your side guys. अगर आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड की भी मैं कैसे उसको कवर अप करूं। ठीक है, सो यू नीड टू गो थ्रू इट अगेन कि क्या होता है एंड क्या नहीं। नाउ अब बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। अब वन बाय वन विल डिस्कस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये वन बाय वन विल गो थ्रू इट। ये दोनों चीजें जो है वो अपने पास में चलेंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट अपने पास में थोड़ी 2-3 चीजें हैं वो देख लो। अब इसके अंदर अपने पास में वी हैव के डी। के डी इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सो अपने पास क्या होता है कि हर एक सरफेस अगर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दे रही है या स्पेक्युलर दे रही है या कोई सा भी टाइप का रिफ्लेक्शन दे रही है, तो उस सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की भी बात करूं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी दोज हु विल बी हैविंग शाइनी सरफेसेस। शाइनी सरफेस होती है, बट हर एक पोजीशन पे, हर एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी लेवल है, रिफ्लेक्शन लेवल जो है वो सेम रहेगा। दैट विल ऑल्सो बी ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी सरफेसेस होती है, डल सरफेसेस होती है, जिनका पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, तो दैट विल बी स्पेक्युलर। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर अपने पास में इफ देयर इज ए सरफेस एंड दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग लाइट्स जस्ट लाइक दिस, जिसके कि हर डायरेक्शन में सेम है, तो इस सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वो जो इंटेंसिटी है जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितनी है, वो इस सरफेस पे डिपेंड करेगा। एग्री? सो इस सरफेस से रिलेटेड एक कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड के डी। डी फॉर डिफ्यूजन हियर, डिफ्यूज हियर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो ये वाली बात कर रहे हैं अपन, दैट इज डी। और के अपने पास में कोफिशिएंट के हिसाब से ले लेते हैं। कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड एज सी, बट यहाँ पे के एक वेरिएबल ले लिया अपन ने। तो अब अपने पास में जो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है दैट इज के डी। दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी। 1 मीन्स मैक्सिमम, 0 मीन्स मिनिमम। 1 मीन्स मैक्सिमम, मीन्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। 0 मीन्स मिनिमम रिफ्लेक्शन, मीन्स नथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड। अब ये वाला डायग्राम देखो। दिस इज ए सरफेस। सरफेस इज, लेट्स से इट इज कॉल्ड एज डी ए। इसको मैं डी ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली सरफेस है अपने पास में, ये सरफेस है। ठीक है, अभी अपने पास में इसमें लाइट इंसिडेंट करके मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, एक नॉर्मल की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि इफ देयर इज ए सरफेस, सो इस सरफेस का नॉर्मल कौन सा होगा? नॉर्मल ऑफ एनी सरफेस विल बी ऑन इट्स 90 डिग्री एंगल, विद इट्स 90 डिग्री एंगल। मतलब क्या हुआ? इस मतलब क्या हुआ अपने पास में कि अपने पास में एक नॉर्मल ले रहा हूं, इस सरफेस का नॉर्मल, दैट इज सरफेस नॉर्मल। वो नॉर्मल अपने को पता है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो नॉर्मल ये वाला होता है, ये बाय डिफॉल्ट है अपने पास में। अब अपने पास क्या होता है कि जब भी कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उस लाइट इंसिडेंट पे अपने पास में एक रेडिएंट एनर्जी भी निकलती है उस सरफेस से, जो कि अपने को ये बताती है कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो अब अपने पास में रेडिएंट एनर्जी जो है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, अपने पास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अपन ने पढ़ा हुआ वेक्टर्स,
तो वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है, और अपने पास में डायरेक्शन होती है तो उसके ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन से डिनोट करते हैं. सो दिस नॉर्मल हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज दिस रेडिएंट एनर्जी हैज अ डायरेक्शन. ये आगे यूज में आएगा. वो कैसे आएगा, दैट विल बी डिस्कसिंग. आई होप दिस इज क्लियर. Surface normal, that is perpendicular to the surface, and radiant energy that is having some angle over here, कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है phi n होगा. n मतलब कि ये एंगल ऑफ रेडिएंट एनर्जी विद दिस n मीन्स नॉर्मल. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही था. अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कोई भी सरफेस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और उस लाइट से अपने पास में रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी. आई इज इंटेंसिटी, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी. सो आई इज इंटेंसिटी. सो अपने पास में ये क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी विल बी गिवन एज इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट डिफ्यूजन. कि अगर डिफ्यूजन अपने पास में रिफ्लेक्शन है और एम्बिएंट लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट पे एम्बिएंट लाइट इंसिडेंट होगी अगर अपने पास में आसपास कोई लाइट सोर्स होगा. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं एक रूम के अंदर ट्यूबलाइट ऑन कर दी, उसका रिफ्लेक्शन दूसरे रूम में भी आ सकता है, या अपने लॉबी के अंदर आ सकता है, या जो एडजेंसेंट जो भी रूम है उसमें कहीं ना कहीं अपने को पता चल जाता है कि ये लाइट ऑन हो गई. तो वो डायरेक्ट इंसिडेंट तो वहां पे उसी रूम में हुई है, बट इनडायरेक्टली अपने दूसरे रूम में भी आ गई. दैट इज एम्बिएंट लाइट. तो एम्बिएंट लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट कुड बी फाइंड आउट यूजिंग दिस इक्वेशन. ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट लाइट. मतलब ये क्या हुआ कि एम्बिएंट लाइट के रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर गया, एम्बिएंट लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड कर गया कि जो एम्बिएंट लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो डिपेंड उसके साथ साथ में कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि सरफेस का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा. इफ इट इज 1 मींस मैक्सिमम कोफिशिएंट अगर होगा तो अपने पास में क्या होगा कि जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन दैट विल बी इक्वल टू IA, isn't it? That will be equal to IA. अगर ये जो कोफिशिएंट है दैट इज लेट्स से 0, तो उस केस में क्या होगा, एम्बिएंट डिफ्यूजन की जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी. मतलब कुछ भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो अगर सरफेस ऐसी हुई कि भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इट डज मीन दैट KD इज 0. एंड इफ KD इज 0, तो अपने पास में सारी इंटेंसिटी 0 हो गई, isn't it? सो ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब कुछ आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स भी होते हैं, दैट इज कोल्ड लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टर्स. सिंस रेडिएटेड लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी पॉइंट गाउन बाय लिमिट कोसाइन लो. तो अब अपने पास में कोसाइन लो की बात अगर अपन करें, तो अगर ये अपने पास में DA है, जस्ट अ मिनट, हाँ D, अगर इफ इट इज DA अपने पास में सरफेस है एंड दिस एंगल इज फाई n. अब ये वाला एंगल फाई n कैसे आया, यहां से आया. दीज टू एंगल्स आर सेम, ये फिजिक्स में अपन ने पढ़ा हुआ है, ये एंगल दोनों सेम है. तो अब ये बोल रहा है कि जो वैल्यूज होती है, तो अगर मैं बात करूं कि ये जो लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टर्स का जो लो है दैट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लो, ये क्या बोलता है, दिस लो स्टेट्स दैट द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम एनी स्मॉल सरफेस एरिया DA in any direction relative to the surface normal is proportional to cos phi n. मतलब ये बोल रहा है कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी किसके, cos phi n के, इसके प्रोपोर्शनल होगी. दिस इज द लॉ ऑफ लैम्बर्ट्स कोसाइन. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Let me know if you have any doubt in this. Guys, I hope this is clear to you. अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दें भाई. Fine. Let's move further then.
सो अब अपने पास में ये क्या चीज़ होता है कि अगर मैं ये वही वाली डी ए है, एक सरफेस, एक एरिया है, दिस इज दैट एरिया, ये एरिया है यहाँ पे, अभी जो अपन ने डिस्कस किया, दिस एंगल इज थीटा ओवर हियर, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। यहाँ पे यू कैन से देयर इज ए सन लाइट, और कोई सी भी लाइट हो सकती है जो जिससे कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंड जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस, इस सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका एंगल थीटा है, एंड एंगल थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जो एंगल है दैट इज थीटा ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अभी तक मैंने अभी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस फर्दर, इसमें थोड़ा सा आगे टाइम लगेगा, वो चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। सो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। वी हैव डिस्कस द लाइट सोर्सेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वो होती है जो कि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है अपने आसपास, जितने भी यू कैन से लाइट सोर्सेज, जितने भी सरफेसेज है, दोज ऑल सरफेसेज आर रिफ्लेक्टिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। देन वी हैव डिस्कस्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अपने पास में विल बी हैविंग टू रिफ्लेक्शंस, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्युलर। डिफ्यूज में क्या होता है कि इफ एनी लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दैट सरफेस, तो हर एक पॉइंट पे यू कैन सी फ्रॉम एनी लोकेशन, इस लोकेशन से लेके किसी भी लोकेशन पे आप देख सकते हो, एवरीवेयर यू विल गेट दी सेम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इन स्पेक्युलर यू विल गेट मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एट पर्टिकुलर एंगल, जस्ट लाइक मिरर। मिरर की अगर बात करें तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देता है। So then ambient light is not a light source just like primary और secondary source। ये रिफ्लेक्शन से जो भी लाइट सोर्स एक लाइट आती है दैट इज कॉल्ड ambient light। then we have discussed diffuse reflection। then diffuse reflection में we have discussed a coefficient that is kd, diffuse coefficient। वो आगे जाके और भी अपने पास स्पेक्युलर से रिलेटेड भी आएगा, this is called diffuse reflection, and value of diffuse reflection will be 0 to 1। देन दिस इज एम्बियंट लाइट इंटेंसिटी। अगर किसी भी सरफेस पे अगर वो डिफ्यूज सरफेस है और उस डिफ्यूज सरफेस पे एम्बियंट लाइट इंसिडेंट हो रही है, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला kd into ia। ia is intensity of ambient light that is incidenting on that particular surface, and kd is coefficient। ठीक है, सो डिफ्यूज कोफिशिएंट ऑफ कोर्स। तो अब अपने पास में के डी आई ए, जो के डी की वैल्यू डिपेंड करेगी, इट विल बी 0 और 1, इन बिटवीन एनीथिंग 0 to 1। तो अगर मैं 0 to 1 के बीच की बात करूं तो वो 0 to 1 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, एंड इफ इट इज 1 देन इट विल बी इक्वल टू द इंसिडेंट लाइट। बट ये आइडियल केसेस हो गए कि भाई अपने पास में अगर वन बात करें, अगर इफ इट इज के डी इक्वल टू 1, तो बहुत रेयर चांसेस में ऐसी सरफेसेस होती है जो कि के डी इक्वल टू 1 अपने को देती है। देन वी हैव लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टर जो कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस देते हैं इन थ्रू एम्बियंट लाइट यूजिंग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अब इसमें ये कोस थीटा कोस फाई ऑफ एन वाली चीज़ कंसेप्ट अपन ने देखा। देन वी हैव डिस्कस्ड, इसके अलावा ये तो एक सिंपल रिफ्लेक्शन अपन बात कर रहे हैं कि देयर इज ए लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल इज थीटा। तो वो अपने पास में थीटा रहता है, तो वो अपने पास में अपन डिस्कस करेंगे कि भी कैसे क्या होता है। सो आज अपन ने ये डिस्कस किया। सो फर्दर विल बी गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो अब अपने पास इसके अंदर इस यूनिट के अंदर विल गो थ्रू ऑल दीज इंटेंसिटीज एंड ऑल, कि भाई कैसे इंटेंसिटी क्या हो रही है, क्या कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है, या क्या एक्चुअल रिफ्लेक्शंस होंगे।